हेलो। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत से लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि पीसीएस की परीक्षा क्या 22 दिसंबर को हो पाएगी और आरओ की परीक्षा कब तक होगी। तो देखिए, जहाँ तक अभी 22 दिसंबर की डेट का सवाल है, तो आपको सिर्फ एक बाहर पर्दा दिखाया जाता है कि हमारे पास सेंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश में संसाधन भी पर्याप्त हैं, सेंटर भी पर्याप्त हैं, कर्मचारी भी पर्याप्त है। फिर से मैं यही कह रही हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार के धोखे में ना रहें कि 22 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। पहली बात, क्योंकि पूरा का पूरा सत्र खाली चला गया है यूपीपीएससी आयोग का। बहुत बदनामी हुई है। आप भी ये जानते हैं कि अगर पूरा सत्र खाली चला गया तो इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव पड़ेगा, पब्लिक का दबाव है ही, स्टूडेंट्स का भी दबाव है। इसलिए ये अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कराने का। तो यूपी पीसीएस वाले तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। 22 दिसंबर तक आप 100% कन्फर्म रहिए कि 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। तो अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहिए इस समय, महामैराथन में नहीं। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एक जगह बैठने की कोशिश करिए 3 घंटे 3.5 घंटे, ताकि आप परीक्षा हॉल में बहुत अच्छे से बैठ पाएँ। अब बारी आ गई आरओ वालों की। तो आरओ वालों भाइयों और बहनों मेरे, जैसा कि बताया गया कि रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी। आप ही नहीं हैं चिंता में आयोग भी है, चिंता में सरकार भी है। आपको भी पता है इलेक्शन का दौर चलता रहता है, महाकुंभ भी आने वाला है और पूरा का पूरा सत्र खाली चला गया है। तो 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा है, तो 22 दिसंबर के पहले तो आपकी नहीं होगी, ये तो कन्फर्म है। आप अभी 1 महीने का समय है, ये भी जानते हैं आप। आपने पढ़ा बहुत है, साल भर पहले आपने परीक्षा दी थी, 11 फरवरी को दी थी परीक्षा आपने ना, तो 8 9 10 महीने पहले आपने परीक्षा दी थी, 10 महीने भी आप पढ़े ही हैं। तो आप प्रैक्टिस पे रहिए, आप अपना समय इसमें मत बर्बाद करिए कि हमारी परीक्षा कब होगी। नहीं तो आप ये सोचते रह जाएंगे परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, और आयोग वाले आपको धोखे में रखे रहेंगे और ऐसे ही 1 महीना पहले बता देंगे डेट। फिर क्या करेंगे आप, अगर आप प्रैक्टिस और पढ़े नहीं रहेंगे तो आयोग पे ज़्यादा फोकस्ड ना होके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए। ये बताइए, इससे पहले 22 दिसंबर को आरओ ही होना था ना, तो आप अपने आप को यूँ क्यों नहीं समझा लेते कि आपको 22 दिसंबर का ही आरओ है। क्यों आप ये सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी। आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपको नुकसान तो करेगा नहीं। आयोग की एक रणनीति समझिए, जो लोग आपको बताते नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। आयोग भी जानता है कि बच्चे कंपटीशन की दुनिया में बहुत आगे निकले हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। उसको भी हमेशा डर रहता है कि हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, हमारी इमेज ख़राब होगी। साथ में भ्रष्टाचार भी करना है, भ्रष्टाचार, सीट भी बेचनी है, पैसे भी कमाने हैं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या है। तो यही सोचता है जो पढ़ने वाले हैं, इनको कन्फ्यूज़न की स्थिति में हमेशा रखो, ये कंसंट्रेट होकर पढ़ ना पाए। फिर पेपर के पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर दो, सीट अंदर से पहले बेचे हुए रहते हैं ये, ताकि पढ़ने वाला बच्चा यही सोचे कि हमारा समय बर्बाद हुआ, हम पढ़े नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको कह रही हूँ, उस 5वीं सीट के बारे में आप मत सोचिए जो बिक गई। आप उन 4 सीटों के बारे में सोचिए जो जिनका सिलेक्शन हुआ है। आरओ 2000 के स्कैम में भी यही बात सामने आई ना कि हर 5वीं सीट बिकी थी, 4 सीट नहीं बिकी थी, 5वीं बिकी थी ना। तो 5वीं अगर बेच रहे तो बेच लेने दो। आप अपने अंदर वो दम रखो ना कि हम 4 में आएंगे, वो जो सेलेक्ट हुए हम उन 4 में आएंगे, हमको 5वीं से क्या लेना देना है। सबके पाप का घड़ा भरता है, जांच होगी ऐसे आएगा सामने। लेकिन आप तो इस गट्स में रहो कि हमारे पास पैसे नहीं है सीट खरीदने के, हमारे पास पावर नहीं है कि हमारे लिए रामभद्राचार्य जी सिफारिश करेंगे। हमारे पास अपनी ताकत है, हम पढ़ेंगे और पढ़ के हम उस 5वीं के बारे में नहीं सोचेंगे, हम उस 4 के बारे में सोचेंगे कि उन 4 सीटों में हमारी सीट अपनी एक हो। आप इतना पढ़ लो कि जब भी परीक्षा हो तब अगर आप आंसर की मैच कराओ
और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आप करना हो ना, तो आप ये RTI के तहत अपनी कॉपी खुलवा सको कि मुझसे कौन सा क्या गलत हुआ, क्या हुआ है। RTI दायर कर सको कि सूचना दे आयोग कि किस बल पे, किस बेस पे सिलेक्शन किया गया है। सवाल रहा वनडे और वन शिफ्ट का, होगा या नहीं होगा। तो 99% ये कन्फर्म है कि वनडे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। यहाँ तक कि 100% कन्फर्म है, आप समझिए कि एग्ज़ाम वनडे और वन शिफ्ट में ही होगा। ये आप कन्फर्म समझिए, इसलिए आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। क्योंकि आप देखिए ना, अगर वनडे वन शिफ्ट ना हुआ, PCS वालों ने आंदोलन किया, हम लोग भी उसमें रहे। PCS वाले ही RO वालों को टारगेट भी करते हैं, RO वो भी भरते हैं ना। फिर आएंगे बच्चे, PCS वालों पर वैसे भी कलंक के धोखेबाज निकले हैं। और ये राज्य की दो बड़ी परीक्षाएं कही जाती हैं, दोनों के लिए आंदोलन हुआ। तो इस वजह से वो वनडे वन शिफ्ट ही कराएंगे, ये 100% चांस है। आप ये समझ लो, बहुत ही किस्मत फूटी हुई कि डबल शिफ्ट में अगर आता तो फिर प्रोटेस्ट होगा। लेकिन फाइनली एक शिफ्ट में ही RO का एग्ज़ाम होना है। फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। कमेटी बन गई है, उसकी रिपोर्ट आने दो। आयोग भी टाइम ले रहा है ताकि अंदर का जो भ्रष्टाचार है उसको थोड़ा बैलेंस किया जा सके। नहीं तो इसी भ्रष्टाचार में ही परीक्षा ले लेंगे अगर, तो फिर से वही होगा, स्कैम वाला मुद्दा होगा। फिर वैकेंसी कोर्ट में अटकेगी, वो भी कोर्ट में नहीं अटकाना चाहते, वो भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। बहुत ख़राब हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगी, ये मत सोचो परीक्षा कब थी, आप ये सोचो आपकी परीक्षा 22 दिसंबर को थी। आप 22 दिसंबर के हिसाब से पढ़ो, जितना पढ़ोगे वो नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। उसके बाद हम सब हैं, वहाँ से दिमाग हटाओ, करप्शन हो रहा है नहीं, हर जगह करप्शन, सारी सीटें करप्शन में नहीं जा रही हैं। आप अपने अंदर वो औकात रखो ना कि हम 4 में आएंगे। दूसरे को ब्लेम नहीं करना है हमें, बाकी सच तो सामने आ ही जाता है। इसलिए PCS वाले कन्फ्यूज़न में ना रहें, उनकी परीक्षा 22 दिसंबर को 100% होगी। और RO वाले भी यही समझ के चलें कि वो डेट हमारी थी, हम उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, प्री और मेंस में अधिक समय देंगे नहीं है। और RO का जो GS का पेपर है, जो हिंदी का पेपर है, GS एज इट इज़ मेंस में आती है। हिंदी के जो प्रीलिम्स के 6 टॉपिक है ना, वो मेंस में 5 टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन आप अगर प्री भी पढ़ते हैं ना, तो आपका मेंस भी साथ में तैयार हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे दीदी आप मेंस का भी कराओ। आप जो प्री के लिए कर रहे हैं वही प्री और मेंस दोनों में चल रहा है। एक बार कंफर्म हो जाने दीजिए ना कि प्री की डेट कब है ना, फिर उधर बहुत ज़्यादा रह नहीं गया। मुझसे जितना बन सकेगा उतना मैं कराऊंगी। और मैंने अभी हाल में RO के लिए तैयारी भी कराई, एक लोग थी दिल्ली में ही, तो उनको मैंने मेंस ओरिएंटेड कराया भी। हालांकि उनके मतलब मैं एक टीचर भी हूँ, अपना अगर परिचय दूँ तो मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं जब इलाहाबाद में रहा करती थी तो अपनी कोचिंग चलाती थी, 10-12 बच्चे 15 बच्चे बुला के और पढ़ाया करती थी। सब्जेक्ट इंडिविजुअल पढ़ाती थी, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स और पॉलिटी। फिर लगभग में 6 महीने चलाया मैंने, फिर कुछ कारणवश वहाँ से हटना पड़ा मुझे। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही आके लेक्चर दे रही हूँ। इतना सा भी थोड़ा बहुत अनुभव लिया है, इस वजह से 2 शब्द बोल पाती हूँ। और बोलने का कारण ये है कि आप उसको सुनते हैं, आप उसको सही समझते हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे चैनल में आपको फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी। मेरा बस चले ना तो मैं थंबनेल भी ना लगाऊँ, सच बताऊँ मैं। लेकिन क्या करूँ, बिना थंबनेल के लोग जानेंगे कैसे कि वीडियो के अंदर क्या है। इस वजह से ये करना पड़ता है। बाकी आप लोग अपनी राय देते रहा करिए मुझे, जहाँ मुझसे मिस्टेक होती रहे वहाँ मुझे गाइड करते रहा करिए। मैं एलियन नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच की हूँ। गलतियाँ हो सकती हैं, सबसे पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई करें। धन्यवाद।